नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल डीके इलेक्ट्रिक चैनल में। दोस्तों माइक्रोटेक इन्वर्टर के अंदर जो है ना मॉसफेट की प्रॉब्लम हमने ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो मॉसफेट क्या है कि अभी फ़िलहाल जो है नमी की वजह से भी शॉर्ट हो रहे हैं। बारिश का मौसम है और मॉइस्चर की वजह से भी काफ़ी बार जो है हमारे मॉसफेट के जो है ना कई सारे फ़ाल्ट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब मॉसफेट पे एक वीडियो बना दिया जाए। मॉसफेट का जो फ़ाल्ट है वो क्यों बनता है, कई कारण से बनता है। तो दोस्तों अगर आपका भी मॉसफेट अगर बार-बार उड़ रहा है या फिर आपने जैसे कि 5-7 दिन नई मॉसफेट डाले हैं, 5-7 दिन के बाद में दोबारा आपका मॉसफेट की प्रॉब्लम आ रही है, उड़ रहे हैं फिर से, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या रीज़न होता है इसका, इसको मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा पूरी तरह से कि मॉसफेट का जो फ़ाल्ट है वो किस तरह से क्लियर कर सकते हो अगर आपका बार-बार उड़ रहा है तो। ठीक है? तो दोस्तों मॉसफेट के कई सारे फ़ाल्ट होते हैं, जैसे कि मॉसफेट एक दूसरे से मैच नहीं खाना। जैसे कि आपने कोई दूसरा लग रहा है पीएटी का, तो आपने कुछ दूसरा लगा दिया इसमें, ठीक है? तो ऐसे अलग-अलग मॉसफेट लगाते हो तो भी आपका प्रॉब्लम बन सकता है, चांसेस बन सकते हैं मॉसफेट उड़ने के। तो ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होता कि आप दूसरा मतलब आपने कोई दूसरी कंपनी का मॉसफेट लगा दिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइव तो फिर भी आपको सेम मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्राइव सेम तो मिल जाएगी, लेकिन वो चलेगा कितने दिन ये आपको नहीं पता। क्योंकि आप जब मॉसफेट को लगाते हो तो दोनों चैनल पे जो है आपको, ये चैनल पे भी और एक ये सामने वाले चैनल, दोनों चैनल पे जो है आपको, इस चैनल पे भी और इस चैनल पे, दोनों पे सेम ड्राइव को चेक करना होता है। जैसे कि इस पर आपको 6 वोल्ट देखने को, सॉरी 3 वोल्ट देखने को मिल रहा है, तो इस वाली ड्राइव पे भी आपको 3 वोल्ट देखना बनता है। तो दोनों पे आपको इक्वल वोल्टेज चाहिए, किसके लिए? मॉसफेट को बचाव के लिए, मॉसफेट के बचाव के लिए दोनों पे सेम ड्राइव होना ज़रूरी है। ये हमारा पहला फ़ाल्ट होता है मॉसफेट का, जो है ड्राइव सेक्शन का। आपने ड्राइव चेक करोगे पहले, जब आप मॉसफेट लगा देते हो, आपका मॉसफेट लगा दिया, जैसे कि आपने मॉसफेट को लगा दिया, जैसे कि हमने इस नए मॉसफेट लगा दिए, उसके बाद में पहला कारण होता है कि आप डायरेक्टली इन्वर्टर में मत लगाओ। पहले आप इसकी जो ड्राइव है उसको चेक करें, ड्राइव मिल रही है नहीं मिल रही, ठीक है? आपको ड्राइव प्रॉपरली मिलनी चाहिए, जितनी इधर मिल रही है उतनी उधर मिलनी चाहिए, उस चैनल पे, इस वाले चैनल पे मिलनी चाहिए। तब जाके आपका जो है सेम ड्राइव मिलेगा, तो आपका मॉसफेट बच सकता है और लंबे टाइम तक लॉन्ग लाइफ चलेगा, ठीक है? या फिर आपका मतलब 8-10 दिन के बाद में ख़राब हो रहा है, मतलब बार-बार उड़ रहा है, तो मतलब आपका जो है मॉसफेट को ही चेंज करो। अगर आपने इस चैनल के अलग लगाए और इस चैनल के आपने अलग लगा रखे, तो दोनों सेम चैनल के, मतलब सेम नंबर के मॉसफेट लगाओ। दोनों चैनल पर सेम नंबर के मॉसफेट, अगर 8-10 दिन में वापस आ रहा है तो। फिर बाद में आपका कारण आता है दूसरा, कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लगाए गए हैं दोस्तों, ये 100 ओम के रेसिस्टेंस से जो ये मॉसफेट के गेट से कनेक्ट होते हैं, तो आपको इनकी वैल्यू देखनी है। 100 ओम के रेसिस्टेंस होते हैं, तो ये 100 ओम के रेसिस्टेंस मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको इनको रिप्लेस करना होंगे। उसके बाद में ये जीनर डायोड को चेक करना है, ये डायोड को भी आपको इसको चेक करना होता है। ये मॉसफेट फटने के कारण है दोस्तों, बार-बार अगर आपके फट रहे हैं तो। इसलिए मॉसफेट को अगर आपको क्लियर करना है, बार-बार फट रहा है, आपके मॉसफेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बस आप समझते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? और फिर मैं आपको बता देता हूँ दूसरा कारण। दूसरा कारण देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिस्टर है, बहुत महत्वपूर्ण। इसके बगैर जो है आपका मॉसफेट जो पल्स ज़्यादा निकाल देता है, कभी-कभी जो है इसकी ड्राइव ज़्यादा निकलती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पल्स ट्रांजिस्टर, हम इसको बोलते हैं कि पल्स ट्रांजिस्टर नया चेंज होगा भाई, है ना? बोलते हैं ना कभी-कभार कि पल्स ट्रांजिस्टर भी लगाया गया है इसके अंदर, तो वो ये वाला है। तो पल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती है मॉसफेट की, जो अगर आपका मॉसफेट ज़्यादा पल्स निकालता है, तो हीट होने की वजह से भी आपका जो है मॉसफेट उड़ जाता है, जब कभी-कभार ज़्यादा पल्स निकालता है तब भी, ठीक है? तो आपका मॉसफेट जब ज़्यादा पल्स निकालता है, मॉसफेट जब ज़्यादा ड्राइव निकालता है, तो ट्रांजिस्टर के गेट, मतलब बेस पर आपकी सप्लाई देखने को मिलती है। अब इसके गेट पर जो
नहीं सॉरी, बेस पर जो सप्लाई देखने को मिलेगी, बेस पर वो कलेक्टर टू इमीटर के थ्रू ग्राउंड कर दिया जाता है, और इसकी वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए इसको ग्राउंड में दे दिया जाता है इसकी सप्लाई को, ताकि इसका जो है वोल्टेज को नियंत्रण कर सके। ठीक है, जब कभी आपका मॉसफेट ज़्यादा ड्राइव निकालता है, ठीक है दोस्तों, ठीक, दोबारा समझ लीजिए ढंग से। जब आपका मॉसफेट ज़्यादा ड्राइव को निकालता है, ज़्यादा ड्राइव निकालेगा, तब मॉसफेट के सॉरी ट्रांजिस्टर के बेस पर सप्लाई मिलती है। जब ट्रांजिस्टर के बेस पर सप्लाई मिलेगी तो आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद में जो है कलेक्टर टू इमीटर, अब इमीटर पर जब हमारी सप्लाई जाएगी तो इमीटर ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इमीटर जो आपकी फालतू जो सप्लाई बनती है वो इमीटर के थ्रू आपकी मेंटेन कर देती है ग्राउंड में। ठीक है, इसलिए इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर लगाया गया है। तो दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हो कि मॉसफेट की जो ज़्यादा ड्राइव निकलती है उसको ग्राउंड के थ्रू एडजस्ट किया जाता है, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू वोल्टेज को एडजस्ट करना ड्राइव को। ठीक है, इसका काम होता है। तो ये ट्रांजिस्टर भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप इस ट्रांजिस्टर को ख़राब हो जाए तो इसको जो है आप रिप्लेस कीजिए, दूसरा लगाइए इस जगह पे। ठीक है, सेम कंडीशन दोनों चैनल पे होती है, जैसे इस चैनल पे है उसी तरह इस चैनल पे भी यही कंडीशन होती है। इसमें भी पल्स ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, उसको भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चैनल पर कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि एक चैनल पर हमारी प्रॉपर जो है वोल्टेज मिल जाती है, ड्राइव मिल जाती है, और एक जो है इस चैनल पर ड्राइव आपको नहीं मिल पाती है। तो वो कभी कभार ट्रांजिस्टर की वजह से हो सकता है, कह सकते हैं कि हमारा जो रसिस्टेंस लगाए गए इनकी वजह से भी हो सकता है, या फिर आपका जो है पल्स रसिस्टेंस है जो R1 की लोकेशन पर यहाँ पर लगाया गया है, ये भी हो सकता है। इधर की साइड में भी एक वो है R76 की लोकेशन पर लगाया गया है, इधर की साइड में एक रसिस्टेंस, तो उसकी वजह से भी आपका मॉसफेट प्रॉपरली जो वो ड्राइव नहीं मिलता है, इसकी वजह से वो भी वजह बन सकती है। ठीक है, तो मॉसफेट में ड्राइव नहीं मिलेगी प्रॉपर तो उड़ेगा ही उड़ेगा, ये तो आपको फिक्स पता ही है दोस्तों, क्योंकि आउटपुट जब देगा तो इसे लोड दोनों पे सेम होना चाहिए, आउटपुट तभी मिल पाएगा आपको। ज़रा सा भी अगर ड्राइव सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपका मॉसफेट बड़ा आकाश उड़ाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब उड़ा दिया, लगाते कि साथ ही उड़ाएगा आपका ये। ठीक है, ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर देख सकते हो तीसरा कारण, कि जब आपका हीट सेंस, तीसरा कारण होता है हीट सेंस की वजह से जो हीट यहाँ पर लगाई गई है। तो इसमें क्या है कि जब आप एसी सप्लाई यहाँ से देते हो, ठीक है, एसी सप्लाई यहाँ पर आपकी बनती है, तो कभी कभार क्या है कि आपकी एसी सप्लाई ज़्यादा बनती है, तो जब एसी सप्लाई ज़्यादा बनती है तो इस डायोड के थ्रू ग्राउंड कर दिया जाता है और इसकी सप्लाई को मेंटेन कर लिया जाता है इस डायोड के थ्रू। और ये जो डायोड है इस कैपेसिटर से कनेक्ट है, और इस कैपेसिटर से जो है आपकी सप्लाई को फिल्टर करके आपकी एसी सप्लाई जो आती है उसको फिल्टर कर दिया जाता है इधर की साइड से। ठीक है, तो ये डायोड को जो है इससे कनेक्ट किया, एक सिरे को दूसरा ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है कि आपकी जब एसी सप्लाई जो है जब ज़्यादा बनती है तो इसके थ्रू आपको मेंटेन करने के लिए इसको लगाया गया है डायोड को। ठीक है, अगर आपका डायोड ख़राब हो जाएगा दोस्तों तब भी आपका मॉसफेट उड़ जाएगा। ठीक है, और ये कैपेसिटर आपका वीक पड़ गया या फिर आपका ख़राब हो गया तो भी आपका जो है मॉसफेट बार बार उड़ेगा, ये देखने को मिलेगा कि बार बार उड़ रहा है। ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है मॉसफेट की। ठीक है, तो मॉसफेट ज़्यादा जब उड़ रहे हैं तो आपको ये डायोड भी चेक करने हैं जो हीटसेंस से जुड़े हुए हैं। जब आपकी चार्जिंग के टाइम पे जो आपको उसकी टाइम पे जो एसी सप्लाई जो मिलती है हमें, उसकी टाइम पे आपको जो एसी सप्लाई जब ज़्यादा आ जाती है यहाँ पर, तो डायोड के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है ग्राउंड करके। ठीक है, एसी सप्लाई को। ये हो गया हमारा कारण। अब चलते हैं डायग्राम की ओर, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के थ्रू और समझा देते हैं ताकि आपका जो फॉल्ट है उसको क्लियर कर सको आप ठीक ठाक। तो दोस्तों ये जो है हमारा डायोड, और ये सर्किट डायग्राम आप पूरा देख सकते हो। ये सारे सर्किट डायग्राम हमने ड्राइव सेक्शन का है पूरा, ये जो कि माइक्रोटेक की माइक्रो कंट्रोलर से पिन नंबर 27 और 28 से इसकी ड्राइव निकलती है, और पूरा ड्राइव सेक्शन का ये वो है। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो बेशक ले सकते हो।
तो ड्राइव सेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ, इसका सेक्शन मतलब किस हिसाब से। देखिए हीट सिंक से जुड़ा हुआ है एक साइड, ठीक है, और दूसरी साइड जो है यहाँ पॉजिटिव की साइड से जुड़ा हुआ है, जो कि अब देखिए आपको ड्राइव बता देता हूँ। जो पॉजिटिव कनेक्शन है उससे इसको कनेक्ट किया है दूसरे सिरे को, ठीक है। एक साइड से इसको ग्राउंड देके इसकी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। और बीच में यहाँ पे देख सकते हो 47 यूएफ का एक 470 यूएफ का कैपेसिटर 50 वोल्ट का है ये। तो इसको यहाँ पर लगाया गया है सप्लाई को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। अगर आपका ये ख़राब हो जाएगा तो आपको ये प्रॉब्लम बन सकती है कि आपके मॉसफेट उड़ने चालू हो जाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगाया गया R74 की लोकेशन पर, जो कि 220 ओम का रेसिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर है ये वाला। ये भी ख़राब हो जाएगा तो आपका मॉसफेट 100% उड़ेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये दो डायोड है। अब ये दोनों डायोड जो मैंने आपको बताए थे, इसकी लोकेशन भी आपको मैं बता देता हूँ। D13 और D14, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, D13 और D14, ठीक है। दोनों डायोड लगाए गए हैं। तो दोस्तों ये दोनों डायोड ख़राब हो जाएंगे, आपका ओपन हो जाएगा तो भी आपका जो है मॉसफेट उड़ेगा, 100% उड़ेगा। तो मैंने आपको जो है मॉसफेट के कई रीज़न बताए उड़ने के। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है मॉसफेट का जो फॉल्ट है दोबारा देखने को ना मिले। जो मैंने आपको बताया है उनसे बाहर कोई भी ऐसा रिलेटेड नहीं है जो मॉसफेट उड़ाने का रीज़न हो। आप एक ही वीडियो में पूरा फॉल्ट जो है मॉसफेट का वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।